हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईआरसीपी के बारे में। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर होता है ये आजकल काफी लोगों में एडवाइस किया जा रहा है, काफी लोगों को ये कराना रहता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा अभाव है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ईआरसीपी उन पेशेंट्स में इंडिकेटेड होता है जिनकी गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, पित्ताशय पथरी होती है, वो खिसक के सीबीडी यानी कि बाइल डक्ट में आ जाती है। तो ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर की जो पथरी है वो अगर आपको हो चुकी है तो कोई बात नहीं, उसका तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कोई बीमारी हो ही ना, आपको गॉल ब्लैडर की पथरी हो ही ना, ये मेरे चैनल का उद्देश्य है। उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसका मैं जो लिंक है, जो टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने की संभावना जो है बहुत ना के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या टेस्ट होता है, या क्या बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि क्या ऑपरेशन होता है, मेरा पूरा ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इस टेस्ट के दौरान, इस टेस्ट के पहले आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, इस टेस्ट के दौरान आपके साथ क्या क्या होगा, और इस टेस्ट के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेने रहेंगे। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, ये हमारा गॉल ब्लैडर है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है, भ्रांति है कि ज्यादा गॉल ब्लैडर का साइज, स्टोन का साइज अगर बड़ा है तो ज्यादा दिक्कत है। मैं खुद अल्ट्रासाउंड, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं खुद अल्ट्रासाउंड करता हूं। तो अल्ट्रासाउंड अगर मैं बताता हूं किसी पेशेंट में पथरी है तो उसका अगला सवाल होता है, सर पथरी का साइज कितना है। तो ये जो सवाल होता है ये रिलेवेंट होता है, पथरी के साइज से कोई वो नहीं, लिंक नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार हमारे गॉल ब्लैडर में जो छोटी छोटी 3, 4, 5, 6 mm की पथरी होती है, वो इस रास्ते से होके यहाँ से बाइल डक्ट में चली जाती है। तो दोस्तों, ये जो सीबीडी होती है 5 mm के आसपास, डिपेंड करता है, 5 mm के आसपास मोटी होती है। तो कोई छोटी छोटी पथरियां जो होती है यहाँ से निकल के इसमें चली जाती हैं और ये सीबीडी को ब्लॉक कर देती है, इसमें रुकावट कर देते हैं। दोस्तों, ये हमारा लिवर होता है। लिवर जो बाइल जो होता है ये सिक्रीट करता है, और जो एक्स्ट्रा बाइल होता है वो यहाँ से निकल के, ये पेट है, स्टमक है, ये छोटी आंत है, डियोडनम का पार्ट है। तो ये जो सारा बाइल, इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं बाइल में खाना पचाने के लिए, तो ये सारा पेट से निकल के हमारे आंत में चला जाता है। अमूमन यूजुअली ये होता है, बट अगर इस बाइल में रुकावट हो जाएगा, बाइल के फ्लो में, तो यहाँ पे रुकावट हो जाएगी और ये सारा जो बाइल सिस्टम है सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, आपको जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, प्लस जो डाइजेस्टिव जूसेस थे वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करने लगेंगे, उसकी वजह से आपका लिवर भी खराब होने लगेगा, आपको इंडाइजेशन वगैरह वाली समस्या रहेगी। तो ये बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और बढ़ती जाती है। तो इस बीमारी में अगर आपका यहाँ पे जो गॉल स्टोन है ये फंस गया है, कई बार 2-2, 3-3 पथरियां जो होती हैं फंस जाती हैं, ठीक है। इसके लिए तो हमने गॉल ब्लैडर में सिर्फ पथरी थी, अगर सिर्फ पथरी यहाँ थी तो हमने इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेप्रोस्कोपी से द्वारा या ओपन प्रेफर करेंगे, लेप्रोस्कोपी द्वारा हमने यहाँ से काट के पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज हो गया। बट अगर आपको पथरी गॉल ब्लैडर में भी है, और यूजुअली बहुत कॉमन हो गया कि सीबीडी में साथ के साथ पथरी आजकल हो जाती है, तो अब आपको इसके लिए गॉल सीबीडी की पथरी के लिए जो प्रोसीजर होता है, ये एक कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, ये एक डे केयर यानी कि 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है, और एक ये प्रोसीजर टाइप का होता है जो बिना चीरा के आपके बॉडी से एक एंडोस्कोपी के माध्यम से, ईआरसीपी की फुल फॉर्म भी होती है तो बड़ा टेक्निकल डिटेल हो जाएगा, उसमें जो ई होता है उसका मतलब होता है एंडोस्कोपी। तो एक एंडोस्कोप डाल के मुंह के थ्रू, मैं आगे दिखाऊंगा भी, तो ये पथरी को यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो कोई बिना चीरा टांके के सब होता है, ठीक है, एक प्रोसीजर होता है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है ये। तो दोस्तों, ईआरसीपी टेस्ट के पहले आपको क्या क्या, आपको ब्लड टेस्ट यूजुअली एडवाइस किया जाएगा, जैसे कि वायरल मार्कर, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, आपको पीलिया है तो नहीं, अगर है तो कितना है, आपको कोई इन्फेक्शन पहले से तो नहीं है, तो ये सब के लिए ब्लड टेस्ट काफी रूटीन कराए जाएंगे। रेडियोलॉजी टेस्ट में यूजुअली अल्ट्रासाउंड में कई बार इशारा मिल जाता है कि बाइल डक्ट डायलेटेड है, बट कई बार पथरी जो होती है, जो सीबीडी में जो फंसी होती है, जो पथरी होती है, कई बार अल्ट्रासाउंड में दिखती है, कई बार नहीं भी दिखती है। तो उसके लिए दोस्तों एक टेस्ट होता है एमआरसीपी, एमआरआई का टेस्ट होता है एमआरसीपी टेस्ट। तो इसके माध्यम से पूरा पूरा अच्छे से हमको ये जो पूरा इसमें जो सारी एनाटॉमी होती है पूरी अच्छे से हमको दिख जाती है। और जो ईआरसीपी करने वाला डॉक्टर होता है, कौन करता है, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर होते हैं, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाला डॉक्टर करता है। तो वो प्रॉपर उसको रास्ता मिल जाता है कि इतनी बड़ी पथरी है, मैं इस तरीके से वो सोच लेता, मैं दिमाग में एक पिक्चर बना लेता, मैं इस तरीके से इस पथरी को अप्रोच करूंगा, और 2 या 3 है, कहीं छूट ना जाए, तो वो पूरी मैं इस तरीके से यहाँ जाके इस तरह से अप्रोच करके इसको ऐसे अपना जो प्लानिंग होती है वो कर लेता है प्रॉपरली। तो इसलिए ये रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब कुछ नहीं करना है। 8 घंटे पहले से आप फास्टिंग
हो जाएंगे इस प्रोसीजर के पहले। तो ठीक है, खाली पेट होता है ये, और ये सारे टेस्ट आपको एडवाइस किए जाएंगे, तो आपको ये सब कराने रहेंगे। ठीक है, फिर आपको जब आप इमीडिएटली आ गए, सब आपकी रिपोर्टें ठीक हैं, आपने गैस्ट्रो डीएम गैस्ट्रो को दिखा लिया, उसने आपको अपॉइंटमेंट दे दिया है, आप रिक्वायर्ड समय पे हॉस्पिटल या कई बार डे केयर में होता है, डे केयर में आप पहुंच गए हैं, तो वहां पे आपको आईवी लाइन लगाई जाएगी, जी हाँ कैन्युला लगाया जाएगा, आपको डरना नहीं है। हो सकता है आपको सिडेट किया जाए, ठीक है, ताकि आप थोड़ा फाइट ना करें, आपको पेन वगैरह ना हो, और आपका जो वाइटल होता है बीपी पल्स ये सब की मॉनिटरिंग, शुगर वगैरह ये सबका आपको मॉनिटरिंग करा जाएगा कि आप ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ ठीक है, वाइटल्स ठीक है, पल्स रेट ठीक है, SpO2 ठीक है, सारी चीजें मॉनिटरिंग हो जाएगी। ठीक है, और जो प्रोसीजर का एक्चुअल जो टाइम होता है, इट टेक्स 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में आपको ये पूरा प्रोसीजर आपका हो जाएगा। तो ये पूरा कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरा ये सब नहीं लगना, इंसिजन वगैरह आपके पेट में नहीं लगाया जाएगा ERCP में। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है। ये जो है आपका डॉक्टर है, यूजुअली ये जो गैस्ट्रो के DM होते हैं वो करते हैं, और ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस तरह से लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाया जाएगा, और एंडोस्कोप जो होता है इस तरह का लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपके मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप आपके बॉडी में आपको इंसर्ट किया जाएगा, और डॉक्टर जो है अपना यहाँ पे देखता रहेगा स्क्रीन पे, और साथ ही साथ बैकअप में आपका अल्ट्रासाउंड मशीन भी कई बार रहती है। ये स्क्रीन में डॉक्टर देखता रहेगा कि अंदर क्या चल रहा है। ये दोस्तों एंडोस्कोप है। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर हाथ में पकड़ा था, इसको मैंने जूम कर दिया है। ये इस तरीके से पूरा आपका पेट पहले इसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक से गया डियोडेनम में, डियोडेनम में जो CBD की ओपनिंग होती है वहां होती है, तो ये वहां तक एंडोस्कोप पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें एंडोस्कोप की जो टिप होती है, इसमें लाइट होती है, देखिए थोड़ा सा चमक रहा है यहाँ पे, इसमें लाइट का सोर्स होता है, इसी में कैमरा लगा होता है, तो लाइट फेंकता है और इमेज लेता है, लाइट फेंकता है इमेज लेता है। हमारे पेट के अंदर की, जैसे आपको कई बार पेट में अल्सर होता है तो भी एंडोस्कोपी से ही पता चलता है, तो ये लाइट फेंकता है पेट के अंदर, और फिर उसको कैमरे से ऑब्जर्व करता है कि हाँ यहाँ पे, हाँ इस जगह पे अल्सर है पेट में। ठीक है, तो उसी प्रकार ये अंदर आगे जाके डियोडेनम की जो ओपनिंग होती है CBD की, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, लाइट फेंक के कैमरे से उसने आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पे, ये देखिए ये सेम एंडोस्कोप है। ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ पे लाइट लगा है, कैमरा लगा है, और ये साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट जो है, वायर जो है आपका, ये CBD में इसने इंसर्ट कर दिया। ठीक, आइडेंटिफाई करके ये पथरी थी। ठीक है, इसी से अब यहाँ से ही सारे इंस्ट्रूमेंट जा जाके अंदर अंदर ये सब आपकी पथरियां जो है बाहर रिट्रीव करके बाहर इसी से ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है आपका, इसमें भी स्टोन्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसको बाद में ऑपरेट कर लिया जाएगा, पहले ये वाली पथरी निकाली जाएगी, फिर ये साथ के साथ गॉल ब्लैडर ऑपरेट कर लिया जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। ये देखिए ये है, इसमें से एक ये कैमरा है, ये लाइट का सोर्स है। ठीक है, और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट निकल रहे हैं, देखिए ये पथरी पकड़ने के लिए आपको क्लच दिख रहा है। ठीक है, ये स्टोन है, एक दो स्टोन है इसको, ये स्टोन है दूसरा, ये देखिए यहाँ से इंस्ट्रूमेंट निकाल के इसने क्लच कर लिया, पकड़ के इसको ये विड्रॉ कर लेगा, पथरी जो है दो है, दोनों ये निकाल लेगा। ठीक है, इस प्रकार ये ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको ये सब चीजें होंगी, ये 1 से 2 घंटा लगता है। और खास बात है कि कई बार, यूजुअली ज्यादातर केसेस में एक स्टेंट भी डाल दिया जाता है, क्योंकि कई बार सूजन आ जाती है, तो एक ये स्टेंट इस तरह का प्लास्टिक का स्टेंट होता है, ये डाल दिया जाता है, कुछ समय पड़े रहता है, और आपको कुछ समय बाद 1 महीने बाद अपना डॉक्टर डिसाइड कर लेगा, तो दोबारा बुला के ये स्टेंट भी निकाल जाता है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इनके अंदर स्टेंट पड़ा रहता है, बहुत सारे लोग मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, डॉक्टर बताता है वो समझते नहीं आधी बात, तो कई लोगों के पेशेंट में CBD स्टेंट पड़ा रहता है और ये इन्फेक्शन का सोर्स हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको CBD स्टेंट पड़ा है, ये आप एक्सरे पे, पेट का एक्सरे अगर कराएंगे तो स्टेंट आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर स्टेंट पड़ा है तो आपको निकलवाने भी जाना है तो आप डॉक्टर से पूछ लेंगे, तो इसको इग्नोर नहीं करना, नहीं तो ये खुद ही इन्फेक्शन सोर्स हो जाएगा। दोस्तों इसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, ये क्लिप लगी हुई है, इसका गॉल ब्लैडर के हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसकी पथरी थी, ये हटा दी गई और इसको स्टेंट डाल दिया गया। अब इसको कुछ समय बाद बुलाया जाएगा, स्टेंट भी निकाल दिया जाएगा, तो ये पेशेंट अब टोटली हेल्दी हो जाएगा। और दोस्तों हॉस्पिटल के बाद, सॉरी प्रोसीजर के बाद आपको हॉस्पिटल में स्टे करना होगा, क्योंकि आपको सेडेट किया जाएगा। कई बार हो सकता है आपको जनरल एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा, अगर आपकी कंडीशन, बॉडी कंडीशन ऐसी होगी तो हो सकता है केस आपको एनेस्थेटिस्ट को बुला के GA में भी करना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा हो। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपको ऑब्जर्वेशन पे, कुछ लोग 5-6 घंटे ही वेटिंग में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 24 घंटे ओवरनाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। आपको थोड़ा बहुत ब्लोटिंग या नोजिया हो सकता है इसके बाद, जो कि कॉमन है, जिसके लिए आपको दवाई दे दी जाएगी। और आप हल्की हल्की नॉर्मल डाइट, इसके बाद अगर सारी चीजें ठीक रहती है, कोई ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, तो आप हल्की हल्की नॉर्मल डाइट जो है आप ले सकेंगे इसके बाद। ठीक है, जैसे खिचड़ी वगैरह, दाल का पानी वगैरह, ये सब आप ले सकेंगे।
और फिर आपके रिजल्ट जो है यूजुअली नेक्स्ट डे या एट द टाइम जब आप डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो रिलीज कर दिए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको कोई अपना अटेंडेंट साथ में रखना है क्योंकि आपको सेडेट किया जाएगा, तो एक अटेंडेंट होना मैंडेटरी। ये नहीं आप उसको टेस्ट, छोटा मोटा टेस्ट समझ के चलिएगा अकेले और कोई आपको केयर करने वाला नहीं। यूजुअली हॉस्पिटल्स में होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि एक आपका अटेंडेंट साथ में होना चाहिए। मान लीजिए आपको, आप सब ठीक था, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो हो सकता है आप सेडेशन में हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए एक कोई अटेंडेंट रिलेटिव आप अपने साथ लेके आए एट द टाइम ऑफ द प्रोसीजर ईआरसीपी। दोस्तों कई बार ये सिर्फ टेस्ट इसके लिए नहीं किया जाता है कि पथरी हो, कई बार पथरी के अलावा छोटा सा मांस पड़ा होता है, ठीक है, जो बाइल डक्ट है, सीबीडी है, इसी प्रकार की गोल गोल पथरी होती है, यहाँ पे कई बार मांस का टुकड़ा होता है जो फंस जाता है, तो इसको हम लोग इसी जो मैं बता रहा था एंडोस्कोप में, इससे ही अंदर से ही बायोप्सी इसका टुकड़ा ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट यूजुअली समय लगती है, इवन 7 दिन के बियॉन्ड भी जा सकता है। तो इसकी रिपोर्ट की ये कैंसरस था, ये जो पॉलिप था या जो टुकड़ा था कैंसरस था, उसके हिसाब से डिसाइड हो गया, नॉन कैंसरस था, सिर्फ सॉफ्ट ऐसे ही सॉफ्ट टिश्यू था कोई, तो उसकी रिपोर्ट बायोप्सी पता चल जाएगा। कैंसर हो तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा, अगर नॉन कैंसरस होगा तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा था सीबीडी स्टेंट रिमूवल के लिए भी आपको बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने बताया पेट के एक्सरे अगर कराएंगे तो पता चल जाएगा सीबीडी स्टेंट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। दोस्तों ऑल्दो बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैंड्स में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होता है, बट थोड़े बहुत रिस्क होते हैं, जैसे कि इसके पास पैनक्रियाज होता है, यहाँ पे जैसे सीबीडी होती है तो इसके पास में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, तो इसमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैनेज ना हो पाए, तो यूजुअली मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, और विद एक्सपर्ट हैंड्स, विद गुड हैंड्स, रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन और जो रिस्क होता है वो कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पथरी नहीं निकलवाएंगे तो पक्का पक्का पैनक्रियाज में सूजन होनी ही होनी है, ठीक है। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो ये है कि हमेशा अगर स्टोन है, अगर आपको एडवाइस किया जा रहा है तो आपको जरूर आपको करा लेना चाहिए कि इसमें बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, ठीक है। तो ये ना सोचे अरे रिस्क बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं, आप अगर पढ़ने लग जाएंगे गूगल पे तो इसके ईआरसीपी के आपको इतने सारे रिस्क बता दिए जाएंगे कि आपको टेंशन जाएगी मैं कराऊं कि ना कराऊं, बट ये गलत थॉट प्रोसेस हो जाएगा। आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा है, अगर आपको रुकावट है, जॉन्डिस हो गया है, पथरी फंसी हुई है, तो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन आगे होनी है, निश्चित है, ठीक है। ये ज्यादा गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है उससे ज्यादा विकट परिस्थिति होती है, उससे ज्यादा थोड़ा सा, उससे ज्यादा एक समझिए स्टेप ऊपर होता है, ठीक है। तो ये कराना ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों ये एक मतलब ईआरसीपी की इमेज है, ये आपका एंडोस्कोप है जो मैं बता रहा था, ठीक है। यहाँ से इन्होंने वायर पास किया हुआ है, ये आपकी सीबीडी है, एक्सरे लिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक्सरे फ्लोरो पे लाइव डॉक्टर देखता रहता है। इसमें हमने दवाई डाल रखी है सीबीडी, इसमें दवाई भरी हुई है जो सफेद सफेद रंग की दिख रही है, ये जो काला काला डिफेक्ट की तरह दिख रहा है ये स्टोन है। अब वायर डाल दिया है, अब डॉक्टर इसी के माध्यम से यहाँ से इसको स्टोन को निकाल के आपका आउट कर देगा और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ईआरसीपी के बहुत सारे, हो सकता है दिमाग में कंफ्यूजन हो, डर हो, भय हो, मैं कराऊं ना कराऊं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हो, तो आई थिंक कि मैंने ज्यादातर जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर दिया है। दोस्तों अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपके किसी रिलेटिव को ये कंडीशन है, उसको ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है, तो मैं एडवाइस मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को अपने उन रिलेटिव के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और हेल्थ रिलेटेड जो मैं चाहता हूँ, मतलब आपको पूरा इतना एम्पावर कर दूं हेल्थ में कि आपको कोई समस्या ना रहे, आप पूरा अच्छे से तंदुरुस्त अपना जीवन बिताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।